जजवार और बानी हमर गोठ में स्वागत है आप बनके। मैं हूं आप बनके संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला। फिर शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं सबले पहले आज के खास खबर। राखी तिहार के पहली मोदी सरकार एक बड़े फैसला करे। महंगाई ले परेशान आम जनता ला राहत दे। घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपया सस्ता हो है और उज्ज्वला सिलेंडर 400 रुपया सस्ता हो है। छत्तीसगढ़ में लाखों हितग्राही मल्ला अब ये कर फायदा मिले। दूसर खास खबर, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रत्याशी मन के दूसर सूची 2 ले 3 दिन के भीतर अवैया है। प्रत्याशी मन के नाव ऊपर सोमवार के दिन भर मंथन हुई। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर प्रत्याशी मन के नाव ला लेके दिल्ली पहुंचे। 25 ले 30 प्रत्याशी मन के नवा सूची ऊपर दिल्ली में मुहर लगी। बीजेपी नवा और युवा चेहरा ला मौका दे सकत है। कोटा बेलतरा मस्तूरी विधानसभा में कांग्रेस के संकल्प शिविर सीएम भूपेश बघेल हुई शामिल। बीजेपी ऊपर सादी निशाना, कहीं सबो झंडा मिलके बीजेपी ला हराना है। बीजेपी के ना कोनो मुद्दा नहीं है। 15 बछर में किसान, मजदूर, बेरोजगार सबो ला ठगे रही रमन सरकार। चौथा खास खबर, देश में जनगणना के मांग पर सीएम भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला चिट्ठी लिखे। ओबीसी मन पर अलग कोड निर्धारित करे के मांग करें। 27% ओबीसी आरक्षण ला 9वीं अनुसूची में घलो शामिल करे के मांग है। चिट्ठी में एनएमडीसी के ऑफिस ला हैदराबाद की जगह जगदलपुर में करे के बात घलो कहे हैं। पांचों बड़े खबर, पाटन ले प्रत्याशी बने के बाद पहली गांव आम लोगन ला विजय बघेल संबोधित करे हैं। 50 ले ज्यादा लोगन ये बेरा बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के आगू पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र ला घलो जलाइस। पूरा ताकत के संग पाटन में चुनाव लड़े के प्रतिज्ञा ले। और छठवां खास खबर, नक्सली मन के निशाना में बस्तर के बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक भोजराज नाग विक्रम उसेंडी ला धमकी भरे पर्चा मिले हैं। नक्सली मन धर्म के आधार में लोगन ला भड़काए के आरोप लगाए हैं। ये थे बीजापुर जिला के भाजपा नेता और पूर्व सरपंच महेश गोटा ऊपर हमला के बस्तर डिवीजन कमेटी जिम्मेदारी ले है। अब बुलेटिन के शुरुआत में सबले बड़े खबर के बात कर वो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव ले जुड़े ये बेरा के एक बड़े खबर है कि पाटन क्षेत्र में पहली बीजेपी के आम सभा हुई। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल यहां एक सभा ला संबोधित करे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र ला घलो बीजेपी जलाए है। ये कर संग ही 50 ले ज्यादा लोगन बीजेपी में ये बेरा शामिल हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के कांग्रेस ऊपर जम के वो निशाना साधे। तो पाटन जोन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, वहां अब बीजेपी पूरा ताकत के संग चुनावी मैदान में उतर गए हैं। कोमल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़ा थे। कोमल, बीजेपी अब पूरा ताकत के संग चुनावी मैदान में उतर गए। पहली आम सभा संबोधित करें विजय बघेला, एक संग ही कांग्रेस के घोषणा पत्र ला घलो जलाए गए। का कुछ संकल्प ले गए, का रणनीति तैयार हुए आज की ये सभा में? जी बिल्कुल, बीजेपी अब पूरे चुनावी मूड में आ चुकी है और चुनावी बिगुल पाटन में तो फूका जा चुका है। भाजपा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार पाटन में सांसद विजय बघेल ने वहां पर आज आम सभा ली, साथ में प्रदर्शन भी किया और चुनावी घोषणा पत्र जो कांग्रेस का था पिछले चुनाव का, उसकी होली भी जलाई। विजय बघेल काफी आक्रामक तेवर में नजर आया और उन्होंने ये कहा कि जिस घोषणा पत्र, झूठे घोषणा पत्र का कोई काम नहीं है और इसकी जगह जो है इसकी होली ही जलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कई तरह के जो भ्रष्टाचार है, ईडी की जांच है, उस पर भी सवाल उठाए कि अगर सरकार भ्रष्ट नहीं है तो ईडी की जांच में सहयोग क्यों नहीं करती। इसके अलावा आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश देखा गया। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भी आज भाजपा में प्रवेश किए हैं। इसके अलावा सुबह भी यहाँ पर भिलाई में भी कई पाटन क्षेत्र के पतोरा के लोगों ने भी यहाँ पे प्रवेश किया था। उसके अलावा लगातार अब विजय बघेल भी अपनी बात कह रहे हैं कि उनका चुनाव भी कार्यकर्ता लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो उन्होंने ये रणनीति बनाई है कि उनकी जगह जब वे अपने पार्टी के कामों में बिजी रहेंगे तो कार्यकर्ता घर घर जाकर एक एक बूथ तक जाकर के उनकी प्रचार करेंगे, भाजपा का प्रचार करेंगे और भाजपा की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं को रिझाएंगे। बहुत धन्यवाद कोमल, ये पूरा जानकारी पर।
बारथानागु चुनाई के पहली सबो विधानसभा में बीजेपी सक्रिय हो गया। कवर्धा में 7 सूत्री मांग लेके बीजेपी मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास के घेराव करे। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता मन ला रोके बर 100 मीटर पहले ही बैरिकेड लगा रही। फिर नाराज बीजेपी कार्यकर्ता मन बैरिकेड पार करत हुए मंत्री के निवास द्वार आगू बढ़े, जेकर बाद बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच यहां जोरदार झड़प हो गई। बीजेपी के प्रदर्शन में सांसद संतोष पांडे, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा समेत बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ संख्या में मौजूद रहे। तो ये तस्वीर भी आप मन तक पहुंचा दें। चुनाई में पहली सबो विधानसभा में बीजेपी अब पूरा तरह से सक्रिय हो गए। कवर्धा में 7 सूत्री मांग लेके बीजेपी मंत्री मोहम्मद अकबर के निवास के घेराव करे बर निकली। हालांकि पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता मन ला रोके बर 100 मीटर पहली बैरिकेड लगा रही और ये बैरिकेड ला देख के आगू बढ़े जब नहीं देगी कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता मन नाराज हो गए। बैरिकेड पार करते हुए मंत्री के निवास डहर वो मन आगू बढ़े लगे। एक बाद बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जोरदार झड़प होगी। बीजेपी के प्रदर्शन में सांसद संतोष पांडे, प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा समेत बीजेपी कार्यकर्ता बड़ संख्या में ये बेरा मौजूद रहे। तो ये तस्वीर भी आप मन तक पहुंचा दें। 7 मांग रही सुबह मन की जिला लेके आज मंत्री के घेराव करे बर निकली। पुलिस सुरक्षा की गलो पुख्ता व्यवस्था यहाँ करे रही। जैसे ही कार्यकर्ता पहुंचे बैरिकेड लगा के वो रोके गए और ये बेरा बैरिकेड आप देख सकते हो कि बैरिकेड ले चढ़ के मंत्री के निवास डारी मन आगू बारिश तब ये बेरा पुलिस और कार्यकर्ता मन के बीच धक्का मुक्की घला हुई। जो सट्टा की बात है, शराब तो शराब, सट्टा में भी पूरा प्रदेश डूबा हुआ है और भगवान शंकर महादेव के नाम में सट्टा चला रहे हैं। शर्म नहीं आती और उसमें सेक्रेटेरिएट के और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री तक, उनके सहयोगी तक उसमें सम्मिलित है। में नौजवान लड़के नशे का इंजेक्शन लगा रहे हैं। नशा जबरदस्त जोरों पर है। शराब गांव-गांव में बिक रहा है। जो बिक रहा है कि विधायक जी के मुख्य सिपा सालार जो हैं वो शराब के ठेकेदार हैं और इसलिए ये शराब उनके धंधे के लिए बिक रहा है। विधायक जी को कोई परवाह नहीं है किसी बात की, कवर्धा के सौहार्द की, कवर्धा के विकास की। चुनाई के पहली कांग्रेस अब पूरा अपन ताकत झोंक दे। आज कोटा, बेलतरा और मस्तूरी में संकल्प शिविर के आयोजन करेगी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैस समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। ये मौका में नेता मन का कहीं आप मल सुनवात हन। रमन सिंह के राज में 15 साल में एक अंग्रेजी स्कूल नहीं खुले। हमारे यहाँ 377 अंग्रेजी और 350 हिंदी माध्यम के स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले। एक तक अंग्रेजी कॉलेज नहीं खोले रमन सिंह। ये सर हम 10 तक अंग्रेजी कॉलेज खोले। आपको चुनाव में सफलता क्यों हासिल करनी है? केवल कांग्रेस पार्टी को जिताने की बात नहीं है। इस प्रकार की नीतियां आगे भी चलती रहें, उस कारण से आपको कांग्रेस पार्टी को जिताना है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, मोहल्ला मानपुर से लेकर रायगढ़ तक, गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर के लिए बेहतर काम किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखे हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग पर अलग ले कोड निर्धारित करत हुए राष्ट्रीय जनगणना करवाए के अनुरोध करे हैं। संघी वोमन स्थानीय बेरोजगार मन रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए बर एनएमडीसी के जो मुख्यालय है ओला हैदराबाद ने जगदलपुर स्थानांतरित करे बर आग्रह करे हैं। ओबीसी के आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय ऊपर सकारात्मक फैसला लेके कष्ट करें। मंत्री श्री डहरिया कहिस के कांग्रेस शुरू ले ये मांग करत है आरक्षण के विधायक विधानसभा में पारित कर दे गए, फिर राजभवन में रुके हुए ये कर बर प्रधानमंत्री ला छत्तीसगढ़ के लोगन के हित ला ध्यान में रखत हुए मामला में हस्तक्षेप कराए। सांसद सुनील सोनिया चिट्ठी ऊपर तंज कसे कहिन के सीएम भूपेश का ना कोनो काम बुता नहीं है। ये कर सेती प्रधानमंत्री ला चिट्ठी लिखत रही थे। सीएम ला श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि वो मन पीएम ला अभी तक कतना गांव चिट्ठी लिखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। कभी इस तरह का जनगणना रुका नहीं देश की आज़ादी के बाद। पहली बार जनगणना को रोकने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को संवैधानिक रूप से उनका अधिकारों का लाभ मिल सकेगा। पत्र लिखना जो है के अलावा उनके पास दूसरा काम नहीं है। खाली आदमी है और 4 साल 5 साल हो गए, आप देख रहे होंगे उनसे। मैं भूपेश बघेल जी से पूछता हूं कि एक आध आप
श्वेत पत्र जारी करेंगे। अभी तक कहां कितने कितने पत्र लिख डाले। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रत्याशी मन की दूसरा लिस्ट पर सोमवार के दिन भर मंथन हुई और ये मंथन के बाद छत्तीसगढ़ चुनावी प्रभारी ओम माथुर दिल्ली पर रवाना हुई। खबर ये गलो है कि ओम माथुर छत्तीसगढ़ के 69 विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मन की सूची लेके दिल्ली गए और ये सूची में हर विधानसभा ले 2-3 प्रत्याशी मन के नाम है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति ला ये लिस्ट सौंपे जाही और फिर प्रत्याशी मन के अंतिम सूची तय हुई और ये माने जाते हैं कि 2-3 दिन में भाजपा 25-30 प्रत्याशी मन के एक नवा लिस्ट दूसरा लिस्ट जारी कर सकते। सूत्र मन के मानन भाजपा ये दरी नवा और युवा जो ये वो मला ज्यादा मौका देने वाला है। भाजपा की कोशिश है कि चुनावी आचार संहिता लगे के पहले प्रदेश के सबो प्रत्याशी घोषित कर दे जाए। हालांकि भाजपा के कोनो भी नेता ये बारे में बोले ले घलो बाचा थे। संपूर्ण अध्ययन करके जो हमारे पदाधिकारी गए थे उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है। उन प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है, आगे भी हम जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। बीरगांव में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल महाविद्यालय में सांसद सुनील सोनी के कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन के हंगामा के मामला तूल पकड़ ले हैं। एक विरोध में भाजपा कार्यकर्ता मन बीरगांव इलाका में बाइक रैली निकालीन हुए। सांसद सुनील सोनी रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घटना की निंदा करते हुए कहिन कि पुलिस दबाव में आके काम करत है। अवैया दिन में बीजेपी ये तरह के कार्यक्रम में अपन तैयारी के संग और पुलिस ला संग लेके जाही। संगी कहिन कि कांग्रेस के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ ला पश्चिम बंगाल बनाते। बीरगांव में गैर राजनीतिक कार्यक्रम चलत रही। चंद्रयान के सफलता ऊपर छात्रा मन चर्चा होत रही। ये मेरा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन बीच कार्यक्रम में आके गाली गलौज करें। जो उन कार्यकर्ता आ रही वो विधायक पुत्र पंकज शर्मा के करीबी रही। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मन हंगामा काबर करें ये अब तक समझ में नहीं आते। ये कर अलावा सोनिया कहिस के छात्रा मन मोला बताएं कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कॉलेज में आके हमेशा हंगामा करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से पूछ रहा हूँ विरोध क्यों किए इन लोगों ने। मैं वास्तव में बहुत दुखी हुआ और अभी भी दुखी हूँ कि वो रोज की घटनाएं होती है वैसी वहां ऐसा बच्चों का मुंह से जब सुना तो ऐसा लगा कि एक गुंडों के हवाले उस कॉलेज को कर दिया गया है और पुलिस मुखदर्शक रहती है। अंबिकापुर के सीतापुर स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजात लड़का के मौत के बाद परिजन मन अस्पताल में जम के हंगामा करे। परिजन मन आरोप लगाइन अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही के स्थिति दोनों लड़का के मौत हुई। परिजन मन के कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स एक्टिव नहीं है। कहूं बेरा में डिलीवरी करे जाती है तो नवजात मन के जान नहीं जाती है। वहीं प्रभारी बीएमओ रटे रटाए जवाब दीस और ये कहिस के जांच के बाद दोषी मन पर कार्रवाई हुई। वहीं सीतापुर ब्लॉक स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष कहिस के दोषी मन पर कार्रवाई कर पीड़ित मल्ला मुआवजा देना चाहिए। किनार से लोगों को चलिए देखिए एक बार दर्द आ रहा है ज़्यादा तो हम लोग बोले कि रुको, बोले इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन देने के बाद बच्चे वो दम तोड़ दिया। और नर्स लोग सब लापरवाही करते थे पूरा। वो 3 बजे से आए थे, बोले उसको एक गोली भी नहीं दी, इंजेक्शन भी नहीं दी, खाली चेक करके चल गए। अभी ड्यूटी में ओपीडी में आया हूँ और अभी बैठा। मैं जानकारी इसके बारे में लूँगा और लेने के बारे में जो क्या तथ्य आती है उसके हिसाब से फिर वो कार्रवाई किया जाएगा। डिलीवरी के बाद क्या हुआ या उससे पहले क्या हुआ, वो मतलब सुबह दिन में आए थे तो सब दोनों जच्चा बच्चा दोनों नॉर्मल थे जैसा पता चला इनके माध्यम से, और डिलीवरी के बाद ही प्रॉब्लम इश्यू हुआ। कोरबा के लेमरू थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के पोल खोलत तस्वीर हुआ है और सेना में गड्ढा में डूबे लड़का के पोस्टमार्टम पर 100 वाहन तक ही नहीं मिले। असल में 1.5 साल के लड़का खेलत हुए खेत में बने गड्ढा में डूब गिस। पिता इलाज पर लेमरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गिस जहां डॉक्टर मन ओला मृत घोषित कर दी। जेकर बाद पिता स्वास्थ्य कर्मी मन ले 100 वाहन के मांग करिस। फिर स्वास्थ्य कर्मी मन 100 वाहन उपलब्ध कराए ले इनकार कर दी। एकर बाद पिता मृत लड़का ला बाइक में लेके 60 किलोमीटर चलिस और जिला अस्पताल पहुंचे जहां पोस्टमार्टम के बाद ओकर अंतिम संस्कार करेगी। एम्बुलेंस नहीं है, गए थे लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम अब बाइक से लेके जा रहे हैं। क्या करेंगे परेशानी के समय में, अब जैसा बनेगा वैसा लेके जाएंगे। 1099 हमारे यहाँ 4 है पूरे रायगढ़ जिले में। 3 तो रायगढ़ में ही खड़ी रहती है और 1 कटघोरा में रहता है। कुल मिला के अगर मैसेज आता कि इसको लाना है तो गाड़ी जरूर मिलती है उसको। गृह मंत्री अमित शाह रायपुर आ सकते हैं। 1 सितंबर के अमित शाह के दौरा संभावित है।
राजिम के चंपारण पहुंचे सीएम भूपेश बघेल भगवान राम के प्रतिमा संग राम वनगमन पर्यटन परिपथ के लोकार्पण करें। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिट्ठी लिखी कि इस देश में जनगणना जल्दी हुआ है। भिलाई नगर निगम के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ भट्टाचार्य बीजेपी में प्रवेश कर ले हैं। बलकीत सिंह गेदूला मिली इस बड़ी जिम्मेदारी, पीसीसी की नवा प्रभारी महामंत्री बनाएंगे। आज बिलासपुर जिला में संकल्प शिविर के आयोजन, कोटा बेलतरा मस्तूरी विधानसभा में संकल्प शिविर। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पाटन पहुंचे। बीजापुर में नक्सली मन पर्चा जारी करें, भाजपा नेता महेश गोटा ऊपर हमला करे पर पर्चा जारी करे हैं। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मन एसएसपी कार्यालय के करीन घेराव। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा मनाई सावन और तीज उत्सव। भाजपा के दुर्ग निगम दफ्तर के घेराव, शहर के मूलभूत सुविधा लेके प्रदर्शन। जांजगीर चांपा के करमंदा गांव में लोगन हैवी ब्लास्टिंग के करीन विरोध। कोरबा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी NH 130 में करी चक्का जाम। केसकाल घाटी में फिर लगी लंबा जाम, 7वां मोड़ में 2 ट्रक बंद होने लगी जाम। बलरामपुर जिला के राजपुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत रेवतपुर दंदापुर में खराब सड़क लेके लोगन करीन प्रदर्शन। रायपुर में सट्टाबाजी के आरोपी मन के कोर्ट में पेशी। बिलासपुर में लैब टेक्नीशियन करीन हंगामा, ड्यूटी के बेरा शराब के नशा में रहीन टेक्नीशियन। बिलासपुर में अनियंत्रित कार पुल ने टकराई, हादसा में कार सवार पत्नी की मौत। पुलिस 8 जुआरी ला करी गिरफ्तार, 3,19,000 जब्त। कोरिया के बाजारपारा में लड़की मन के बीच मारपीट, वीडियो हुई वायरल। सूरजपुर में लकड़ी काटे के बेरा मजदूर घायल, लकड़ी काटे के मशीन के चेन टूटे हुई घायल। कावड़दा में पुलिस 8 जुआरी ला करी गिरफ्तार, आरोपी वाले 3,19,000 जब्त। अंबिकापुर में भूकंप के झटका महसूस करेगी, रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 3.9 करेगी दर्ज। जांजगीर चांपा के कलतरा स्टेशन में नवा ट्रेन स्टॉपेज शुरू। रायपुर कोरबा हसदेव एक्सप्रेस ट्रेन फिर शुरू, बिल्हा में नियमित बेरामद ट्रेन की शुरुआत। धमतरी के सनबहारा और गाताबहार गांव में 40 हाथी के दल पहुंचे, फसल पहुंचाए नुकसान। अभी भरत किच बोलो दबिदा, जय जोहार।